बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था क्लास 9 मैथ्स वाला, उसी लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 जिसका एक्सरसाइज 2.5 था, उसमें हमने आखिरी ये दो क्वेश्चन 5 और 6 ये सॉल्व किए थे और हमारे पास ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गया था और ये चैप्टर नंबर 2 का आखिरी एक्सरसाइज था। इंशाल्लाह आज की लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे, जो कि पेज नंबर 72 पर मौजूद है। तो अगर आप लोग एक्सरसाइज 2.5 को देखना चाहते हैं तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है, इन तमाम क्वेश्चन का लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है मैं इसको वाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ और इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन 1 है वो हमारे पास ये है, टेल वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। हमारे पास ये 4 पार्ट्स इसमें गिवन है। इसमें हमें ये देखना है कि आया ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले हम जो है क्वेश्चन को समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, और फिर जो है हम देखेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है या ये इक्वेशन हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो इसमें जो पहला है वो हमारे पास ये है, 3 पावर 1/3 इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट। यहाँ पर 3 का पावर लिया गया है 1/3। तो हमने ये पढ़ा है कि जब हमारे पास बेस हो, ठीक है, बेस फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बेस है, यहाँ पर हमारे पास बेस जो है 3 है और इसका जो पावर है ये 1/3। तो ये हमने पढ़ा है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बेस ए है और इसका पावर जो है फॉर एग्जांपल 1/n है, ठीक है। तो जब किसी नंबर का पावर 1/n की फॉर्म में आ जाए, 1/n का मतलब है कि a पावर 1, n जो है ये 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 1/2, या इस तरह हम लिखेंगे a पावर 1/3, ठीक है, या a पावर 1/4, मतलब n की वैल्यू हम 2 लेंगे या 3 या 4 और 1 अपनी जगह, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है a पावर 1/2 का जब किसी नंबर का पावर 1/2 हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इसी नंबर पर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट आ गया है। a पावर 1/3 का मतलब है कि इसी नंबर का क्यूब रूट लिया गया है और a पावर 1/4 का मतलब है कि इसी नंबर का 4th रूट लिया गया है। इसी तरह अगर हम a पावर 1/n की बात कर ले तो इसका मतलब है कि इसी a का nth रूट जो है वो लिया गया है। यहाँ पर जो है n है तो यहाँ पर हम n लिखेंगे। तो यहाँ पर है 3 पावर 1/3। तो 3 पावर 1/3 का मतलब ये है कि इसी 3 का जो पावर 1/3 है, तो 1/3 का मतलब है कि इसका क्यूब रूट लिया गया है। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब ये है कि इसी 3 पर क्यूब रूट है, ठीक है, और यहाँ पर है इक्वल टू इसी 3 पर स्क्वायर रूट लिया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 का क्यूब रूट है और यहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट है, तो दोनों जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, मतलब इसमें गलती मौजूद है। इसका पावर मतलब इसका पावर 1/3 का मतलब है क्यूब रूट और यहाँ पर स्क्वायर रूट है यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब है इसका पावर 1/2 लिया गया है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है पहला पार्ट इसमें फॉल्स है, ठीक है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास ये है कि 2 पावर 2/3 इक्वल टू 4 क्यूब रूट। अब इसको देखेंगे कि आया ये हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो जिस तरह अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब हमारे पास एक बेस हो और इसका पावर 1/n जो है आ जाए, ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 1 होता है और यहाँ पर हमारे पास n होता है। n का मतलब है 2, 3, 4, मतलब कोई भी नंबर आ सकता है ग्रेटर देन 1, इसी तरह 2, 3, 4 इसी तरह, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह स्क्वायर रूट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हम देख लें तो इसका 2 का पावर है 2/3, यहाँ पर 3 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर है हम देख सकते हैं 1/3 में, इसी a का पावर हमने 1/3 लिखा है, तो पावर में डिनोमिनेटर में 3 है, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको रूट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर जो हमारे पास नंबर होता है वो हमेशा क्या आता है, वो हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो इसी 2/3 की जगह हम इसी तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम इसको अलग कर ले इसी तरह कि 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 1 जो है हम बनाते हैं, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 हम लिख सकते हैं 2/3 की जगह, क्योंकि अगर हम 2 और 1 को वापस मल्टीप्लाई करें तो 2 1 ज़ार 2 आता है, ठीक है। तो इसी नंबर को हम इसी फॉर्म में लिखेंगे कि 2, यहाँ पर 2 की जगह हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3, ठीक है, और यहाँ पर है इक्वल टू 4
क्यूब रूट। हम देखेंगे कि आया इसका आंसर इक्वल आता है या नहीं। हमने 1/3 क्यों लिखा, क्योंकि इसको हम 1/m में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर इस पर क्यूब रूट लिखा है, तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर हम रूट लेंगे कि आया ये दोनों इक्वल आते हैं या नहीं। ठीक है, तो अब 2 पावर 2 अपनी जगह और इसका होल पावर 1/3 इस तरह हम लिखेंगे और 4 क्यूब रूट। ठीक है, तो 2 पावर 2 का मतलब है कि 2 जो है इसी 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 ज़ार क्या आता है 4 आता है, और 1/3 का मतलब है क्यूब रूट इक्वल टू यहाँ पर 4 और यहाँ पर b क्यूब रूट। तो हम देख सकते हैं इस यहाँ पर इसका आंसर 4 क्यूब रूट और यहाँ पर b 4 क्यूब रूट, मतलब दोनों सेम आ गई, तो ये हमारे पास ट्रू बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या है, यहाँ पर 49 का स्क्वायर रूट लिया गया है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर दोनों नंबर डिफरेंट है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉल्स है। आखिर में क्या है, ये हमारे पास एक नंबर है, यहाँ पर ये एक वेरिएबल है, नंबर का क्यूब रूट लिया गया है, मतलब पावर 1/3, और वेरिएबल का क्यूब लिया गया है, तो क्यूब रूट और क्यूब एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी हमारे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये था इसका पार्ट फर्स्ट, और इसमें हमने ये ट्रू फॉल्स जो है ये सॉल्व किए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें हम करेक्ट आंसर जो है वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला इसमें है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 स्क्वायर रूट। 5 स्क्वायर रूट का एडिटिव इन्वर्स क्या है, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो जिस तरह हमने एडिटिव इन्वर्स को पढ़ा है कि एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि उसी नंबर का जिसका हम एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका हम जो है साइन वो चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 5 की बात कर ले, सिर्फ 5 की, तो ये हमारे पास +5 है। ठीक है, इसका साइन पॉजिटिव है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स -5 होगा। +5 का एडिटिव इन्वर्स -5 है और -5 का एडिटिव इन्वर्स +5 होगा। तो यहाँ पर है 5 स्क्वायर रूट, तो ये +5 स्क्वायर रूट है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स -5 स्क्वायर रूट जो है वो होगा। तो इसमें ये पहला जो पार्ट है ये इसमें ठीक है। ठीक है, फिर है हमारे पास पार्ट 2। पार्ट 2 ये है कि 2 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई बाई 3 + 4 इक्वल टू, फिर इसका जो राइट साइड लिया गया है 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस अपनी जगह 2 फिर दोबारा 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ थी उसमें हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी थी कि a मल्टीप्लाई बाई b + c, इसी तरह। ठीक है, कि a हमारे पास एक नंबर है और ये इसी तरह 2 नंबर के साथ जो ब्रैकेट के अंदर है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका ये मतलब था कि a b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस अपनी जगह, फिर दोबारा ए सी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, और ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में बाहर मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है और ब्रैकेट के अंदर जो है एडिशन होता है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, अंदर एडिशन है, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फिर जो पार्ट थर्ड है इसमें ये है -1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई -1 स्क्वायर रूट, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो इसमें जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.5 था जिसमें हम कम्प्लेक्स नंबर जो है वो पढ़े थे, तो उसमें हमारे पास जो -1 स्क्वायर रूट था, तो इसको हमने डिनोट किया था कि -1 स्क्वायर रूट का मतलब होता है आयोटा। तो यहाँ पर है -1 स्क्वायर रूट की जगह हम आयोटा लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाई ये भी -1 स्क्वायर रूट है, तो ये भी हमारे पास आयोटा बन जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 आयोटा मल्टीप्लिकेशन में आ गई। ठीक है, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, जिस तरह a मल्टीप्लाई बाई a आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिस सेम है, हम एक बेस लेंगे मल्टीप्लिकेशन में, इसका पावर ऐड करेंगे तो 2 आता है, तो आयोटा आयोटा से 1 लेंगे, इसका पावर 1 है और 1, तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और आयोटा स्क्वायर के बारे में हमने पढ़ा कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है -1 का। ठीक है, तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इससे आयोटा स्क्वायर बन जाएगा और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो पार्ट 4 है, इसमें पार्ट 4 ये है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नंबर्स ग्रेटर देन -3 लेस देन 6। यहाँ पर है कि इसमें ऐसे कौन से नंबर्स है जो जिसमें हमको ये रिप्रेजेंट करे कि वो नंबर जो है क्या है, ग्रेटर देन -3, मतलब -3 से ग्रेटर हो और 6 से जो है वो लेस हो।
ठीक है। तो पार्ट ए में हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास x मतलब x वो नंबर्स है सच दैट, तो यहाँ पर x जो है यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर है x, यहाँ पर ग्रेटर का सिंबल लग गया है 6 को, और स्मॉलर यहाँ पर जो है x को बन तरफ आ गया है -3। तो इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर देन 6 है और लेस देन -3, लेकिन यहाँ पर है कि ग्रेटर देन -3 होना चाहिए, 6 से ग्रेटर नहीं, -3 से ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इक्वल है, इसमें इक्वल है, यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो पार्ट सी में हम देख सकते हैं x यहाँ पर है इस तरह और -3 फिर इसी तरह और 6। तो इसका मतलब है x यहाँ पर जो खुला हुआ तरफ है तो इसका मतलब है ग्रेटर देन, तो x ग्रेटर देन -3, और यहाँ पर बंद तरफ है तो इसका मतलब है लेस देन 6। तो इसमें ये पार्ट सी जो है ये ठीक है। फिर हमारे पास जो पार्ट 5 है, पार्ट 5 में ये है कि n = 8, मतलब n की जगह हम 8 लगाएंगे, और यहाँ पर है 16 × 2 पावर m = 4 पावर n - 8 देन m। तो m की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इससे। ये हमारे पास क्वेश्चन इस तरह है कि 16 × 2 पावर m = 4 पावर n - 8। तो यहाँ पर है कि n की जगह हम 8 जो है वो लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली n की जगह 8 लिखेंगे और इसी इक्वेशन को हम जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे कि 16 × 2 पावर m = 4, और n की जगह हम क्या लगाएंगे 8। तो n यहाँ पर है तो इसकी जगह हम 8 लगाएंगे और -8 अपनी जगह, ठीक है। तो 16 × 2 पावर m = 4 पावर 8 - 8 क्या आता है 0 आता है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जब किसी नंबर का पावर 0 हो जाए, ठीक है, तो उसकी जगह हम 1 लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है 16 × 2 पावर m = 4 पावर 0 की जगह हम क्या लगाएंगे 1, 4 का पावर 0 हो गया तो इसकी जगह 1, ठीक है। हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसके साथ अगर हम देख लें तो 2 पावर m के साथ 16 मल्टीप्लिकेशन में है, तो सबसे पहले हम इस 16 को यहाँ पर ले आएंगे, क्योंकि हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम m जो है बिल्कुल अकेला इसको छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 पावर m अपनी जगह = अब ये 16 मल्टीप्लिकेशन में है तो जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो ये डिवीजन में आ जाएगा, 1/16 जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम देख सकते हैं यहाँ पर बेस 2 है और यहाँ पर 1/16, 2 जो है इसकी नीचे 1 है, मतलब 2/1 है, और ये 1/16, तो ये 16 ऊपर होना चाहिए और 1 नीचे है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान इक्वल है। तो इसको हम इस तरह इक्वल बनाएंगे, ठीक है, कि 2 पावर m अपनी जगह और 1/16 की जगह हम लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाई और 1 नीचे लेंगे। तो जब ये 1 नीचे आता है तो इसका मतलब है कि इसका होल पावर 1 है, ठीक है। तो ये फिर क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा, ठीक है। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर बेस 2 है तो इसको भी हम बेस 2 में कन्वर्ट करेंगे ताकि दोनों बेसिस सेम हो जाए और एक दूसरे से कैंसिल हो जाए और हमें m की वैल्यू जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो फिर इसके बाद इस तरह आएगा कि 2 पावर m = 16 की जगह हम लिख सकते हैं, अगर हम 16 में फैक्टराइजेशन कर ले तो हम देख सकते हैं 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 1 = 2, 2 पावर 4 मतलब 16 की जगह हम 4 टाइम जो है वो 2 मल्टीप्लिकेशन में लगा सकते हैं, 2 पावर 4 और इसका होल पावर क्या है -1 है, ठीक है। तो 2 पावर m अपनी जगह = 2 पावर 4 और -1, 4 1 = 4, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि जब एक नंबर का 2 पावर्स होते हैं तो वो 2 पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 4 1 = 4 और इसके साथ माइनस है तो -4। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इस इक्वेशन में बेसिस सेम है तो ये बेसिस एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो m = -4, तो m की वैल्यू हमें क्या मिल गई -4 जो है मिल गई। इसमें पार्ट ए जो है वो ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो पार्ट 6 है, ठीक है, इसका तो इसको हम बुक में देखेंगे कि मतलब क्या है, ठीक है। तो पार्ट 6 हमारे पास ये है, यहाँ पर देख सकते हैं कि आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, कि आयोटा और माइनस आयोटा जब मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका आंसर क्या आएगा। तो चलो इसको हम सॉल्व करेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका साइन प्लस है, ठीक है, तो प्लस और माइनस माइनस आएगा। यहाँ पर आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो जिस तरह हमने अभी पढ़ा कि आयोटा सेम है तो एक आयोटा लेंगे और 2 बार है तो इसका पावर 2 आएगा। तो प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस अपनी जगह और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 का, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस अपनी जगह और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और इसकी जगह हम -1 लिखेंगे। तो माइनस माइनस प्लस आता है और 1, तो इसका आंसर क्या आ गया +1। तो इसमें
पार्ट बी जो है ये ठीक है। फिर इसका पार्ट 8 है सारी, ठीक है, सारी पार्ट 7 में क्या है, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर इज डैश। रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक नंबर ले, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ए लेता हूँ, तो ए के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर ले जिससे हमारा आंसर दोबारा आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ए की जगह हमारे पास 5 है, तो 5 के साथ मैं कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर लूँ जिससे हमारे पास वापस आंसर क्या जाए, 5 आ जाए। तो ये हमारे पास सिर्फ एक नंबर है, वो हमारे पास है 1। जब हम किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर 1 जो ओरिजिनल नंबर है वो हमें वापस मिल जाता है। तो इसी 1 को जो है नाम दिया गया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हमारे पास रियल नंबर में कौन सा नंबर है, तो हमारे पास 1 है। फिर यहाँ पर है पार्ट 8, यहाँ पर है 0 इज डैश। 0 कौन सा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये पॉजिटिव नहीं है। नेगेटिव भी नहीं है। यहाँ पर है नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो ये ऑप्शन इसमें ठीक है। 0 हमारे पास ना पॉजिटिव नंबर है और ना नेगेटिव, ठीक है, इसको न्यूट्रल माना जाता है। इसके साथ ना प्लस मौजूद है और ना माइनस मौजूद है, ठीक है। फिर पार्ट 9 हमारे पास ये है कि इफ़ फॉर आयोटा इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, कि -1 स्क्वायर रूट की जगह हमारे पास क्या है, आयोटा, मतलब आयोटा बराबर है -1 स्क्वायर रूट का। इफ़ 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 + 5 आयोटा इक्वल टू x + 6 आयोटा, कि ये इक्वल है, ठीक है, इनके दरमियान इक्वल लगाया गया है। देन x इक्वल टू डैश, कि x की जगह हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन है वो लिखा है, x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 3 आयोटा 2 + 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 × 2 = 6 और इसके साथ आयोटा प्लस और प्लस प्लस आता है। 3 × 5 तो 3 × 5 = 15, आयोटा और आयोटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर आता है इक्वल टू x + 6 आयोटा, ठीक है। अब 6 आयोटा अपनी जगह प्लस 15 अपनी जगह और 15 के साथ आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है, तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 का। तो 15 × -1 इक्वल टू x + 6 आयोटा, ठीक है। 6 आयोटा ये अपनी जगह, यहाँ पर ये जो प्लस और माइनस है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो प्लस 15 1 के साथ और प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस माइनस 15 1 = 15 इक्वल टू x + 6 आयोटा। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसके साथ जो +6 आयोटा है इसको हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे ताकि ये अकेला रह जाए। तो 6 आयोटा अपनी जगह, -15 आयोटा -15 सारी अपनी जगह, +6 आयोटा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये -6 आयोटा में जो है इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा और x इक्वल टू x हो। अब यहाँ पर ये दोनों इमेजनरी पार्ट है, +6 आयोटा और -6, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल। तो यहाँ पर है -15 इक्वल टू x, या हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू -15। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वो हमारे पास आ गई -15। तो इसमें हमारे पास कौन सा पार्ट, इसमें हम देख सकते हैं जो पार्ट बी है इसमें ये ट्रू है, ठीक है। यहाँ पर है 0 स्क्वायर रूट का क्या मतलब है, तो स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 4 स्क्वायर रूट, इसका मतलब है कि 2 ऐसे नंबर इक्वल नंबर जिसके प्रोडक्ट से 4 आता हो, ठीक है, तो वो इसका आंसर होगा। तो 4 स्क्वायर रूट का मतलब है 2 2 = 4, ठीक है, तो 4 स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 होता है। 0 स्क्वायर रूट का मतलब है 2 ऐसी कौन सी नंबर है इक्वल जिसके प्रोडक्ट से 0 आ जाए। तो हमें पता है 0 × 0 इक्वल टू 0, तो 0 0 = 0, 0 स्क्वायर रूट हमेशा बराबर होता है 0 का, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसमें पार्ट ए जो है वो ठीक है। यहाँ पर है इसको हमने सॉल्व करना है कि माइनस इंटू -9 स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर रूट, और यहाँ पर है कि -1 स्क्वायर रूट आयोटा के बराबर है। इसका मतलब है कि इसको हमने सॉल्व करना है और इसका आंसर हमने देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ बोर्ड पर और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर है माइनस इंटू -9, यहाँ पर स्क्वायर लिखा है और यहाँ पर स्क्वायर रूट जो है वो लिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो माइनस है ये अपनी जगह, यहाँ पर ये -9 स्क्वायर, तो इसको हम स्क्वायर करेंगे। तो
ये हमारे पास जो हमने पढ़ा है कि जब हम किसी नंबर को स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब है कि ये नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम 9 लिखते हैं, 9 स्क्वायर का मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाई 9, तो 9 9 ज़ार 81 आता है। ठीक है, अगर हम 9 की जगह -9 स्क्वायर लिखें तो इसका आंसर भी 81 आ जाएगा। किस तरह, यहाँ पर ये -9 स्क्वायर का मतलब है कि 9 भी 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस भी 2 बार, तो माइनस माइनस प्लस आता है। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर करते हैं या निगेटिव, दोनों का आंसर सेम आता है। 9 स्क्वायर 81, -9 स्क्वायर भी 81 आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 9 9 ज़ार 81। तो ये माइनस अपनी जगह और इसकी जगह हम लिखेंगे 81 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमें ये दिया गया है कि -1 स्क्वायर रूट इक्वल टू आयोटा। -1 स्क्वायर रूट की जगह हम आयोटा लगाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 81 के साथ माइनस है, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि 81 अपनी जगह और इसके साथ अगर हम -1 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वही सेम कंडीशन रहता है कि 81 मल्टीप्लाई बाई -1, तो हमारे पास वापस -81 आता है। 81 1 ज़ार 81 और माइनस, ये हमने क्यों किया, क्योंकि इसको हम -1 स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेंगे और इसकी जगह हम सिंपली आयोटा लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्क्वायर रूट 81 के लिए अलग लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई -1 स्क्वायर रूट के लिए अलग। 81 स्क्वायर रूट का मतलब है 9 9 9 ज़ार 81, मल्टीप्लाई बाई -1 स्क्वायर रूट का मतलब है आयोटा। 9 मल्टीप्लाई बाई आयोटा तो क्या आता है, 9 आयोटा आता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमें क्या मिल गया, 9 आयोटा। तो इसमें हम देख सकते हैं कौन सा पार्ट इसमें ठीक है, इसका पार्ट डी इसमें ठीक है। तो ये थे हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 जिसमें ट्रू फॉल्स है, और क्वेश्चन 2 ये हमारे पास MCQs थे। इंशाल्लाह कल या हमारे पास जो बाद में जो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सॉल्व करेंगे और ये बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर में ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।